मनीष जी, वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव, आप लोग ऐसे ही कह रहे हैं, वो नेता है नहीं समाजवादी पार्टी का, राजोल सिंह। देखिए, अखिलेश यादव तो 2015-16 में कहते थे कि मुख्तार अंसारी से भी हमारा लेना देना नहीं है, उनका परिवार का कोई सदस्य समाजवादी पार्टी में अब कभी नहीं रहेगा। आज सभी लोग आ गए, मुख्तार भी उनके सहयोगी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि देखिए समाजवादी पार्टी का ये एक चरित्र है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है और उसी आधार पर उनको संरक्षण मिलता है। और दलित युवती का अपहरण होता है, उसको उनके पार्टी के नेता के बेटे मार कर गाड़ देते हैं। और जब वो और उस महिला को पता था, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है अमन जी, आप हमारी बात मत मानिए और अन्य पॉलिटिकल लोगों की बात मत मानिए। उस माँ को पता था कि राजौल को संरक्षण कहां से मिलता है, इसीलिए अखिलेश यादव के गाड़ी के सामने गई, नहीं तो वो सरकार के सामने आती, सरकार के पास आती, लेकिन उसको पता था संरक्षण कहां से मिल रहा है, इसलिए गुस्से का इजहार करने या बेटी को बचाने के लिए अखिलेश यादव के सामने गई, जिससे अखिलेश यादव उसको संरक्षण देना बंद कर दे। रहा सवाल सरकार का पक्ष, तो पुलिस ने FIR दर्ज किया था, पहले गुमशुदगी का, फिर SC/ST एक्ट अपहरण का मुकदमा कायम किया था। जो लापरवाही का दोषी था उसको निलंबित किया जा चुका उस इंस्पेक्टर को कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन संरक्षण और तार अगर अखिलेश यादव से नहीं जुड़े होते तो मृतिका की मां समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने, उनकी गाड़ी के सामने न जाती, और उसके साथ जो व्यवहार किया उनके सुरक्षा कर्मियों ने, उसको भी दुनिया ने देखा है, देश और प्रदेश ने देखा है। फाजिल अहमद, फाजिल भाई, मनीष जी कह रहे हैं, बात तो सही है कि माँ अखिलेश जी के पास क्यों जाती गुहार लगाने, अगर समाजवादी नेता या समाजवादियों का संरक्षण ना होता तो। माँ तो गलत नहीं होगी, उन्होंने तो बेटी खोई है अपनी। पुरानी बातें कर रहे हैं ना, पहले की बातों में इसी बात का तो कुछ गलतियां हुई होंगी उनसे, जो अभी उसी के लिए तो 5 साल सत्ता से बाहर रहे। जब ये सरकार में आए तो इनको तो कम से कम 25 जनवरी नहीं, 25 जनवरी की बात है ये, 25 जनवरी का वीडियो है, जब उनकी मां गई थी अखिलेश यादव से गुहार लगाने की बेटी को समाजवादी पार्टी के नेताओं से बचा लो, समाजवादी राजौल सिंह से। वो अभी गई है मां। अब वो तो झूठ, शायद माता जी तो झूठ नहीं बोलेंगे, उन्होंने बेटी को खोया, वो आप पर आरोप लगा रही हैं। बीजेपी छोड़िए, वो अखिलेश जी वो आरोप लगा रही है। मैं समाजवादी पार्टी का मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे देश उन्नाव की बेटी अभी जो घटना हुई उसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये देखिए वो विपक्ष के नेता हैं और इस समय जो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इस समय जो भीड़ लगी है अखिलेश यादव की यहाँ चुनाव का और टिकट और ये सब चीजों में बीच में घटना हुई, तो क्या हुआ होगा मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मतलब चुनाव टिकट इस दौरान ये सब प्लांटेड लग रहा है आपको? माँ झूठ बोल रही है, बेटी के साथ कुछ हुआ ही नहीं, मैं माँ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं अखिलेश यादव तक पहुंच पाई बात की नहीं पहुंच पाई, मैं ये बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव तक पहुंच पाई मतलब वो कौन है? वो भगवान है क्या? वो क्या है भाई? ये क्या बात होती है भाई? वो अपनी बेटी की गुहार लगाने गई थी, उनकी बेटी की जान खतरे में थी, उनकी बेटी किडनैप हुई थी, वो अखिलेश यादव से मिलने गई थी। अभी तो आप कह रहे थे मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष नहीं रखता। मुझे तो लग रहा है प्रवक्ता से बेहतर भूमिका आप निभा रहे हैं उनकी। नहीं, अखिलेश यादव की बात जब आप कर रहे हैं जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त अखिलेश यादव तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची, अगर यदि पहुंचती तो निश्चित रूप से वो संज्ञान लिए होते, और ये मामला जब मीडिया में आया तो सब लोगों ने इसका संज्ञान लिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सत्ता पक्ष के लोग ये आरोप क्यों लगा सकते हैं? वो तो शव मिलने के बाद बच्ची मर गई तब जागे, सत्ता पक्ष बच्ची मर गई तब जागे ना, तब अखिलेश यादव को पूरी जानकारी है, वो बयान दे रहे हैं, पूरी जानकारी अखिलेश यादव को बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के खेत से बच्ची का शव मिला है। ये सोचिए, बीजेपी नेता के खेत से शव मिल जाता तो आज क्या हाल होता। सुन लीजिए मेरी बात, अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपराध करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो छोड़ देगी उसको। नहीं, वो राज्य मंत्री फतेह बहादुर जी के बेटे, वो छोटे मोटे नेता, वो कार्यकर्ता नहीं है। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे, कोई नहीं। ये फतेह बहादुर सिंह जो कि मुलायम जी के करीबी और समाजवादी सरकार में मंत्री, उनके सुपुत्र हैं। ये तो टेनी कांड की याद दिला रहा है भाई मेरे को। मतलब वहां टेनी जी के पुत्र ने गाड़ी चढ़ा दी, ऐसा आरोप उन पर, तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। ये तो टेनी पार्ट 2 है, समाजवादी पार्टी का टेनी कांड पार्ट 2 है ये तो। नहीं, तो टेनी के लड़के को आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो तो जमानत मिली है भाई उसको, वो तो कानून कार्रवाई कर रहा है, जेल में थे वो तो।
नहीं तो आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो ठीक किया। अरे वो गलत था तो ये भी गलत है ना। नहीं वो गलत था तो ये भी गलत है ना। तो फिर भाई वो गलत था तो ये भी गलत है ना। अभी जमानत मिली है ना, निर्दोष नहीं हुए ना। मेरे कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी के नेता के खेत से शव मिलना बेटी का। एसआईटी ने एक्सीडेंट ना करार देके बाकायदा जानलेवा हमला, जान मारने की प्लानिंग करके ऐसा एसआईटी ने अपनी चार्जशीट सबमिट की है। उसको आप कैसे जस्टिफाई कर देंगे कि मैंने वो सही कब है? किया? मैंने कहा ये टेनी कांड जमानत पार्ट 2 है।